प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में हमने बहुत ही जी जान से आपके लिए मेहनत किया। अब बारी है दोस्तों सेमेस्टर 3 की। सेमेस्टर 3 में जो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स माना जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। अब मैं उसके अंदर भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप वन बाय वन अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। साथ में सिलेबस ब्रांच वाइज क्या होगा, क्योंकि ब्रांच वाइज सिलेबस दोस्तों अलग है। साथ में कौन से मॉड्यूल के ऊपर आपको कितना ध्यान देना चाहिए, कौन से मॉड्यूल पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, हर चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। साथ में मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जिसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आप पास भी हो सकते हो। तो हर चीजों के ऊपर बात होगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी ये जो सब्जेक्ट्स है दोस्तों, कॉम्स को है, AIML को है, AIDS को है, अगर आप चाहते हो ये एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपका, इससे रिलेटेड भी एक मैं वीडियोस लेकर आऊँ। उसका सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कौन से मॉड्यूल को करके हम पास हो सकते हैं, अभी से प्लानिंग हम कैसे बनाएं, कैसे हम अपने पॉइंटर्स को बढ़ाएं, सब चीजों के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट करना। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का ऑल ब्रांचेस के हमारे जो लेक्चर्स हैं दोस्तों इस मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। एक्चुअली इसी मंडे से स्टार्ट होने वाले थे, बट हमने 1 वीक आगे किया। इस मंडे से स्टार्ट होने वाला है और इस मंडे से दोस्तों पूरे के पूरे लेक्चर्स नए आने वाले, ये चीज ध्यान रखना। वीकली 3 लेक्चर्स आएंगे और ऑल ब्रांचेस के। तो अगर आपको ज्वाइन होना है उस कोर्स से तो आप जुड़ सकते हो प्रदीप गिरी एकेडमी। प्रदीप गिरी एकेडमी अगर आप, हो सकता है इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हो तो भी आप जाके प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन में सेमेस्टर 3 वाले में जा सकते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी के, वहां पे आपको दिखाई देगा। मुंबई यूनिवर्सिटी में जाना, वहां पे सेमेस्टर 3 में जाना, आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हो तो देखो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है। कॉम्स, IT, AIML, AIDS उससे जो रिलेटेड है दोस्तों। सबसे पहला जो आपको लेसन है दोस्तों लैप्लास है, दूसरा है इनवर्स लैप्लास। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है, तो वैसा ही दोस्तों ये है। लैप्लास आप पढ़ोगे तो उसी से रिलेटेड ये है, जस्ट उसका उल्टा। फोरियर है। फोरियर एक ऐसा लेसन है दोस्तों जहां पे आपका इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है एंड प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों ये दो लेसन ऐसे लेसन है जो आपको पास करवा सकते हैं, आपको पास करवा सकते हैं। सर इसका ये कितने मार्क्स के लिए आता है, तो दोस्तों ये 10 to 12 मार्क्स का आने के चांसेस रहते हैं। और ये जो मैं मार्क्स लिखता हूँ ये कोई कंफर्म वेटेज यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करता, ये हम प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा अप्रॉक्सीमेट बताता हूं। तो इसमें आप +2 प्लस -2 भी आप कंसिडर कर सकते हो। मे बी ये 14 मार्क्स का ही पूछा जा सकता है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट हम प्रीवियस 2-3 साल का पेपर देख के हम डिसाइड करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी इसका भी जो है 10 to 12 मार्क्स का ही जो है वेटेज दिखाई देता है। ये दोस्तों 15 से लेके आप 18 मार्क्स का आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इसके अंदर आपका इंटीग्रेशन बहुत हाई लेवल का चाहिए। देन दोस्तों ये देखो, ये जो है वो आपका 8 to 10 मार्क्स का आएगा और ये भी आपका 8 to 10 मार्क्स का। तो इस तरह से इसका ओवरऑल वेटेज है। ये जो वेटेज है ये फिक्स वेटेज नहीं है, इसमें कम ज्यादा हो सकता है, बट आप समझ के चल सकते हो कि इतना अपने को ध्यान देना है। और दोस्तों वन बाय वन अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस हैं। अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ना चाहोगे तो एप्लीकेशन पे भी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेगा। मैंने बोला कि एप्लीकेशन में 2 कोर्सेस हमने अवेलेबल किए हैं। एक है जिसके अंदर क्रैश कोर्स भी फ्री है, और आपको पता है कि मेरा क्रैश कोर्स बहुत पावरफुल है। तो क्रैश कोर्स वाला अगर आप वीडियो लेते हो, अगर उस कोर्स को अगर आप परचेस करते हो तो आपके लिए लास्ट में क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा। तो याद से इसलिए परचेस करते टाइम ध्यान रखना कि जहाँ पे आपको पूरा का पूरा 2000 वाला क्रैश कोर्स फ्री है तो वो आप परचेस कर सकते हो। या तो आपको रेगुलर वीडियोस देखना है तो रेगुलर वीडियोस ले सकते हो। क्रैश कोर्स में एक बेनिफिट क्या है, रिवीजन करते टाइम आपको एक वन शॉट टाइप में एक बहुत अच्छा वीडियोस मिल जाते हैं। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी है। अब यहाँ पे अगर IBE का फुल फॉर्म कोई मुझे कमेंट करके बता दे तो बहुत अच्छा है। इंस्ट्रूमेंटल आपको पता होगा, बायोमेडिकल आपको पता होगा, इंजीनियरिंग वो है। दोस्तों देखो इनका भी स्टार्टिंग का 4 जो पार्ट है वो दोस्तों सेम है। और अगर आप नीचे का देखोगे तो यहाँ पे इनको 2 अलग लेसन नीचे दिखाई दे रहे हैं, मैट्रिक्स और वेक्टर कैलकुलस। यस, आपके बुक में वेक्टर कैलकुलस नहीं लिखा है, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल लिखा है, बट मैं जानबूझ को इसको वेक्टर कैलकुलस बोलता हूँ। वेक्टर कैलकुलस के अंदर 2 लेसन आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल का एक तरह से बोला जाए तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है इस बार का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 लेसन तो बहुत डिफिकल्ट है। एक मैट्राइसिस दिया है, पर ये मत सोचो कि मैट्राइसिस बहुत ईजी है। और साथ में एक वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पार्ट है। इसमें इनडायरेक्टली बोला जाए तो इसके अंदर हमें
2 लेसन पढ़ना है। कितने लेसन पढ़ने? 2। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे। हाँ, वेटेज इसका भी जैसे हमने प्रीवियस बोला वैसे ही वेटेज है, कुछ अलग वेटेज यहाँ पे नहीं है। अब मैं आगे चल रहा हूं दोस्तों, देखो यहाँ पे मैकेनिकल, ऑटो, प्रोडक्शन एंड सिविल। तो दोस्तों यहाँ पे इनके जो डिपार्टमेंट है इनका भी ये चारों लेसन सेम है। तो इससे एक आइडिया आ गया कि स्टार्टिंग के 4 लेसन सभी ब्रांचेस को सेम है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली टीचर्स के लिए थोड़ा सही हो जाता है। नहीं तो अगर आप जाके देखोगे पुणे यूनिवर्सिटी का, भाई उन्होंने हर ब्रांचेस का सिलेबस ही अलग रखा है, मतलब हर लेसन अलग रखा है। तो बहुत तकलीफ हो जाता है यार हर टीचर्स के लिए, मतलब इतने सारे ब्रांच को पढ़ाना। इसलिए मैंने पुणे यूनिवर्सिटी का M3 का मैंने बैच ही नहीं स्टार्ट किया है, क्योंकि अब देखो जहाँ पे जिस चीज़ इतना सारा, आप सोचो हर ब्रांच का अलग अलग अगर मैं सब्जेक्ट बनाने जाऊँ तो कितना टाइम लगेगा सोचो। तो यहाँ पे फिर भी मैंने आपके लिए किया है, फिर भी आपका ही ब्रांच वाइज नीचे के सभी लेसन अलग है, फिर भी मैंने हर ब्रांच को वैल्यू दिया है। रीज़न यही है कि आप बहुत प्यार देते हो इसलिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी आपका मैट्राइसिस है, और दोस्तों यहाँ पे ये पीडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपको दिखने में न्यूमेरिकल मेथड सोच के लग रहा होगा ये तो सिंपल होता है, पर एक डिफिकल्ट पार्ट है। तो यहाँ पे बोला जाए तो आपको ये 5 डिफिकल्टी ये हो जाता है थोड़ा सा। और जो लेसन दूसरे ब्रांच को आपको दिखाई दे रहा है, जैसे अगर समझो कॉमर्स वाले को दिख रहा है वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, तो वो आपको सेमेस्टर 4 में मिल जाएगा। तो हो सकता है कि सेमेस्टर 4 का आपका सिलेबस ईजी हो जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने सब कुछ आपको बता दिया, और अगर किसी को और भी अगर कुछ डाउट्स है, और भी अगर कुछ पूछना है, और भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है कि सर ये सब्जेक्ट्स का बताओ, सर ये सब्जेक्ट के सिलेबस स्टार्ट करो, सर यूट्यूब पे करो या कहीं पे करो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी ही हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और एप्लीकेशन पे तो मंडे से चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।